हेलो बैंकर्स। अब हम डिस्कस करेंगे बीएफएमए का यूनिट 13 रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। उसमें का सर लीवरेज रेशियो एंड काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। सर तीन चीजें हैं सर। एक तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर, लीवरेज रेशियो एंड काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सीसीबी का मैंने ऑलरेडी सर वीडियो अपलोड किया है, तो आप वो रेफर कर लेना। मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। लीवरेज रेशियो अब हम डिस्कस करेंगे सर। लीवरेज रेशियो बेसल थ्री का कंसेप्ट है, सिंपल है, नॉन रिस्क बेस्ड मेजर। ठीक है। मीनिंग क्या है नॉन रिस्क बेस्ड का सर? मीन्स द लीवरेज रेशियो डज नॉट डिपेंड एंड हाउ रिस्की अ बैंक्स असेट्स आर। जैसे कि हम क्रेडिट रिस्क में क्या करते थे सर, रिस्क बेस्ड एसेट देते थे। कैसा? रिस्क बेस्ड एसेट मतलब एसेट कितना रिस्की है उस हिसाब से हम कैपिटल चार्ज करते थे, बट यहाँ पे नॉन रिस्क बेस्ड है सर। आपको इट लुक्स ओनली टोटल एक्सपोजर। क्या है सर टोटल एक्सपोजर? मतलब टोटल असेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम विदाउट एडजस्टिंग रिस्क फैक्टर यहाँ पे कंसीडर नहीं होता है। इजी कंसेप्ट है। नॉन रिस्क बेस्ड मेजर में मतलब रिस्क कंसीडर नहीं होता है, बैंक का टोटल एक्सपोजर कंसीडर किया जाता है, टोटल असेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। रेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, इसके बिहाइंड का ऑब्जेक्टिव क्या था सर? ड्यूरिंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बैंक बिकम ओवर लीवरेज, बोरो टू मच। बैंकिंग बिजनेस क्या है सर? लीवरेज बिजनेस है, आपको पैसा बोरो करके लोन देना है, बट इतना भी बोरो नहीं करना है। ओवर लीवरेज मतलब कुछ लिमिट तक बोरो करके आप कर सकते हो। ऐसा भी नहीं आप पूरा पैसा बाहर से ला रहे, आपका कैपिटल थोड़ा ही है। तो इसमें क्या होता है सर, बहुत दिक्कत आता है बैंकिंग में। इवन दो दे शोड गुड कैपिटल रेशियो, दे एक्चुअली टू ह्यूज रिस्क। वो दिखाने के लिए तो सर ऑन बैलेंस शीट ठीक दिख रहा था, पेपर पे बैंक हेल्थी दिख रहा था। इसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी किया है, ऐसे क्यों किया था उन्होंने। जो भी उसका असेट्स है ना सर, उसको ऑफ बैलेंस शीट कर दिया। ऑफ बैलेंस शीट मतलब सर उन्होंने एक सब्सिडरी बनाई और सर वहां से उन्होंने अपनी एसपीवी सिक्योरिटाइजेशन करके उनको सेल कर दिया, और ऑन बैलेंस शीट उनका क्लियर दिख रहा था। ये सर रिस्की था। when the crisis hit, जब क्राइसिस हिट हुआ ना, banks are forced to sell assets to reduce leverage। जब क्राइसिस आया तो उनको सर एसेट सेल करना पड़ रहा, लोग पैसे मांगने आ रहे हैं लीवरेज कम करने के लिए। बट जब सप्लाई ज्यादा हो गया एसेट का, मॉर्गेज का, तो सर एसेट प्राइसेस क्रैश फर्दर। एसेट का प्राइस, जो घर थे उसका प्राइस नीचे गिरने लगा, बैंक का कैपिटल इरोड हो गया इसमें। तो क्रेडिट टू द इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड, इसकी वजह से जो क्रेडिट था वो कम हो गया इकोनॉमी। इस वजह से बेसल थ्री इंट्रोड्यूस अ लीवरेज रेशियो कि भाई आप लीवरेज रेशियो इतना ही रखिए, इससे ज्यादा रखिए, ओवर लीवरेज नहीं होना है। इसलिए सर प्रिवेंट एक्सेसिव लीवरेज बिल्डअप, एक्ट एज अ बैकस्टॉप टू रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, सिंपल डबल चेक मेजर। रिस्क बेस्ड कैपिटल मेजर्स मतलब सर मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क को सर ये सप्लीमेंट करता है। डबल चेक है सर सिंपली ये। डेफिनेशन एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट, इसका फॉर्मूला क्या है सर? कैपिटल मेजर, कैपिटल मेजर में क्या आएगा सर आपका? टीयर वन कैपिटल। टीयर वन कैपिटल उसमें क्या रहता है सर? टीयर वन में कॉमन इक्विटी टीयर वन प्लस एडिशनल टीयर वन। ये सर आपका टीयर वन कोर कैपिटल रहता है। और आपका एक्सपोजर मेजर सर आपका टोटल एक्सपोजर जो भी है इन्वेस्टमेंट, लाइक ऑल ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। लीवरेज रेशियो इज इक्वल्स टू कैपिटल, सिंपल याद रखिए, आपका जो भी टीयर वन कैपिटल, कोर कैपिटल, कैपिटल डिवाइडेड बाय आपका जो भी एक्सपोजर रहेगा। क्वेश्चन आए तो फिर सॉल्व करने में इजी जाएगा सर आपको। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे अब। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ग्लोबल एंड इंडिया। सर लीवरेज रेशियो कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज पर बेसल थ्री? ग्लोबल में कितना है सर? मिनिमम टीयर वन लीवरेज रेशियो 3%। आपको सर मिनिमम 3% रखना है। बट इंडिया में सर ये फाइनल रूल आया सर दिसंबर 2017 में, मस्ट मेंटेन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 3% लीवरेज रेशियो एट ऑल टाइम्स। ऑल टाइम्स को सर आपको इतना रखना है। बट इंडिया में आरबीआई ने अलग गाइडलाइंस है। एवरेज लीवरेज रेशियो इन इंडियन बैंक्स इज इक्वल्स टू 4.5, ये पहले था सर। अब 2019 में सर आरबीआई ने चेंज किया। डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, डीएसआईबी है ना सर, उसको मिनिमम 4% रखना है। कौन से सर ये बैंक? एसबीआई, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी।
लीवरेज रेशियो कितना रखना है सर? 4%। अदर बैंक्स को सर मिनिमम 3.5%। Leverage ratio, one of the four indicators under RBI's PCA framework. आरबीआई जब पीसीए लगाता है, चार इंडिकेटर में से सर एक लीवरेज रेशियो भी है। 3.5 के नीचे गया या 4 के नीचे गया तो पीसीए लग जाएगा बैंक पे। सर एग्जांपल, ठीक है, आपका सर बैंक का टियर 1 कैपिटल कितना है सर? 10 करोड़। और आपका टोटल एक्सपोजर कितना है? 300 करोड़ इनटू 100, आपका 3.33 मिनिमम रिक्वायरमेंट। बेसल का हो रहा है बट इंडिया का हो रहा है क्या? नहीं, इंडिया में कितना है? 3.5% है, 4%। क्विक रिकैप टेबल है सर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट एक्सेस लीवरेज। ठीक है, फॉर्मूला क्या है सर? कैपिटल डिवाइडेड बाय एक्सपोजर। कैपिटल में क्या आएगा सर? टियर 1 कैपिटल आएगा। एक्सपोजर ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट। ग्लोबल कितना है सर? मिनिमम 3%, बट इंडिया में 4% डीएसआईबी के लिए, 3.5% अदर बैंक्स के लिए। पीसीए इंडिकेटर यस। और ये सर ये क्या है? नॉन रिस्क बेस्ड। ठीक है, इसमें कोई रिस्क असाइन नहीं होता, पूरा आपका कंप्लीट एक्सपोजर काउंट किया जाता है। क्वेश्चन सर, which of the following statements about Basel III leverage ratio and its implementation in India is correct? नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से सर आपको बेसल थ्री रिगार्डिंग लीवरेज रेशियो में आपको करेक्ट है वो बताना है सर। फर्स्ट बोला गया है द लीवरेज रेशियो इज रिस्क बेस्ड मेजर एंड कैलकुलेटेड एज टोटल रिस्क वेट असेट डिवाइडेड बाय टियर 1 कैपिटल। तो लीवरेज रेशियो क्या है सर आपका? नॉन रिस्क बेस्ड है सर। इसमें रिस्क का कुछ लेना देना नहीं है। ये जो कैलकुलेट होता है ना सर आपका टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय आपका टोटल एक्सपोजर कितना है, ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट इंक्लूडिंग। ठीक है, तो सर ये इसको कुछ रिस्क नहीं देता है सर। यहाँ पे रिस्क वेट कुछ नहीं है एक्सपोजर को, आपको विदाउट रिस्क बेस्ड है। तो ये इज रॉन्ग। द लीवरेज रेशियो इज इंटेंडेड to act as a simple and sir non-risk based backstop to constrain excessive leverage and reinforce risk-based capital requirements. B is correct। क्यों सर? ये सर सिंपल है और नॉन रिस्क बेस्ड है सर। यहाँ पे जो एक्सेस लीवरेज है ना सर, एक्सेस लीवरेज का ये एक इंडिकेटर है लीवरेज रेशियो। तो बी इज करेक्ट। आरबीआई हैज फिक्स्ड द लीवरेज रेशियो फॉर ऑल बैंक्स इन इंडिया यूनिफॉर्मली। ये भी रॉन्ग है सर। डीएसआईबी जो है ना, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, उनके लिए 4% है, अदर बैंक के लिए सर 3.5% है। द लीवरेज रेशियो ओनली कंसिडर्स ऑन बैलेंस शीट। नहीं सर, ऑन बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट दोनों भी कंसिडर करता है। तो बी इज ओनली करेक्ट ऑप्शन। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर, सीसीसीबी। ऑब्जेक्टिव क्या है सर इसका? टू फोल्ड। ये मतलब दो ऑब्जेक्टिव है इसके। बिल्ट अप एक्स्ट्रा कैपिटल इन गुड टाइम्स। जब बैंक का टाइम अच्छा चल रहा है तो आपको एक्स्ट्रा कैपिटल बिल्ड करना है। किस लिए सर? टू मेंटेन क्रेडिट फ्लो इन बैड टाइम्स। जब बैंक का टाइम खराब चल रहा है, टाइम खराब मतलब सर जब आपका कैपिटल इरोड हो रहा है, उस टाइम में सर आपको ये जो बफर है उसमें का आप क्रेडिट के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो गुड टाइम्स में आपको कैपिटल बिल्ड करना है इसमें। सेकंड सर, अचीव मैक्रो प्रूडेंशियल स्टेबिलिटी। मतलब क्या सर? प्रिवेंट एक्सेसिव लेंडिंग ड्यूरिंग हाई क्रेडिट ग्रोथ। जैसे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लेंडिंग ग्रोथ बहुत ज्यादा था सर। उसका कुछ तो रेशियो होना है ना, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको लेंडिंग ग्रोथ कम करना चाहिए, लेंडिंग कम करना चाहिए, एक्सेसिव लेंडिंग नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव लेंडिंग भी सर बहुत दिक्कत देता है, हार्मफुल रहता है बैंक के लिए। ठीक है, तो टू फोल्ड है। एक सर आपको गुड टाइम्स में कैपिटल बिल्ड करना है। सेकंड सर टू अचीव मैक्रो प्रूडेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब सर एक्सेसिव लेंडिंग में आपको प्रिवेंट करना है। एक बैरियर टाइप एक्सेसिव लेंडिंग होती है। तो ये फ्रेमवर्क कैसा है सर? ये जो बफर है सर आपको कॉमन इक्विटी टीयर 1 में ही मेंटेन करना है। किसमें सर? कॉमन इक्विटी टीयर 1 में। इसका रेंज क्या है सर? रेंज 0 to 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड असेट। कितना सर? 0% to 2.5% एज पर आरबीआई गाइडलाइन। प्री अनाउंसमेंट यूजुअली 4 क्वार्टर्स बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करने से 4 क्वार्टर पहले आरबीआई आपको बताता है। और कभी कभी शॉर्टर इफनेट, जब जरूरत होती है तो शॉर्टर पीरियड में भी आपको रखना पड़ता है। ठीक है सर, ये एक्स्ट्रा कैपिटल बिल्ड करना है और प्रिवेंट एक्सेसिव लेंडिंग करना है सर। कब करना है उसका कुछ तो इंडिकेशन होना चाहिए ना, इस टाइम पे हमें अब ये सीसीसीबी लगाना है,
उसके इंडिकेटर है सर, मेन इंडिकेटर है क्रेडिट टू जीडीपी ग्रोथ गैप प्लस ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग ग्रोथ। ठीक है, आपका क्रेडिट टू जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है, उसका भी सर लेवल दिया गया है, आगे डिस्कस करेंगे। उस लेवल में जाके आपका सर बफर स्टार्ट होगा। ये सर आपका मेन इंडिकेटर है, क्रेडिट टू जीडीपी एंड जीएनपीए दोनों। इसको सर ये बाकी के तीन सर सप्लीमेंट एज अ काम करते हैं। मेन इंडिकेटर ये दो है और नीचे दिए वाले सर ये इसको सप्लीमेंट है। कौन सा है सर? इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 3 ईयर मूविंग। मतलब क्या हो रहा है सर? आपका क्रेडिट बढ़ रहा है बट डिपॉजिट सर स्लो हुआ है। समझ गए? क्रेडिट बढ़ रहा है, ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ है बट डिपॉजिट का ग्रोथ उतना नहीं है। तो सर इसमें आपका क्रेडिट कितना ग्रो हो रहा है कंपेयर टू डिपॉजिट। इंडस्ट्री आउटलुक असेसमेंट इंडेक्स, आरबीआई क्या करता है सर? सेक्टोरियल हेल्थ चेक करता है, सेक्टोरियल, हर सेक्टर का हेल्थ चेक करता है। किस लिए सर? ओवर लीवरेजिंग है क्या नहीं, इससे उसे सिग्नल मिल जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये भी एक सप्लीमेंट्री इंडिकेटर है। ठीक है सर, इसमें क्या होता है सर? लो आईसीआर है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, तो हाई डिफॉल्ट रिस्क, और हाई आईसीआर है तो लो डिफॉल्ट रिस्क। ठीक है, आईसीआर मतलब क्या है सर? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सर, आपका इंटरेस्ट इनकम डिवाइडेड बाय, जो आपका इंटरेस्ट इनकम है ना सर, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। आपने लोन पे कितना इंटरेस्ट कमाया और डिपॉजिट या अदर इन्वेस्टमेंट पे आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, ये रहता है सर आईसीआर। ये लो रहेगा तो डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा रहता है, हाई है तो गुड है। अबव 3 होना चाहिए सर, कितना सर? अबव 3 होना चाहिए आईसीआर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे सर थ्रेशोल्ड लेवल्स, जो हमने डिस्कस किया था ना सर, थ्रेशोल्ड लेवल्स एंड एक्टिवेशन लॉजिक। एक्टिव कब होता है सर ये? ठीक है, थ्रेशोल्ड क्रेडिट टू जीडीपी गैप, सीसीसीबी रिक्वायरमेंट एंड नोट्स, बिलो लोअर थ्रेशोल्ड लेवल्स। थर्ड 3 to 15 तक है सर, इसका क्या है? 3 to 15 क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो। सर बिलो 3 परसेंटेज पॉइंट्स पे है, आपका सीसीबी नहीं लगेगा सर, नॉट एक्टिवेटेड। दो लेवल है सर, लोअर थ्रेशोल्ड, जैसे ही 3 परसेंटेज पॉइंट्स पे आया सीसीसीबी स्टार्ट होता है, बिल्ड करने के लिए स्टार्ट होता है। आरबीआई बोलेगा कि अब आप कितना 0 to 2.5% पे आरबीआई के हिसाब से आपको सीसीसीबी रखना स्टार्ट करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन जीएनपीए एंड अदर इंडिकेटर्स। ठीक है, अपर थ्रेशोल्ड 15 परसेंटेज पॉइंट्स, मैक्स सीसीसीबी 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स, रिमेन स्टिल आरबीआई विड्रॉल्स। कब तक रहेगा सर? जब तक आरबीआई विड्रॉल नहीं करता तब तक, बिटवीन 3% to 15%, ग्रेजुअल इंक्रीज 0 to 2.5%, नॉन लीनियर राइज बेस्ड ऑन गैप लेवल। ठीक है सर, यहाँ पे क्या देखा सर? क्रेडिट टू जीडीपी कितना है सर? 3 to 15 रहता है, बिलो 3 आपको सीसीबी नहीं लगेगा, 3 लेवल से सीसीबी स्टार्ट होगा, और सर 15% से मैक्सिमम 2.5% रहेगा, और 3 to 15% के बीच में सर ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन, जब आप कैपिटल बिल्ड कर रहे हो उस टाइम पे आरबीआई कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है। इफ बैंक्स फेल टू मीट सीसीसीबी एंड सीसीबी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई। ठीक है सर, डिविडेंड पे आउट पेमेंट्स, स्टाफ बोनसेस, शेयर बैक बाय बैक, इस पे रेस्ट्रिक्शन लगेगा सर आपका। ठीक है, अब देखेंगे सर एज्यूमिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर एंड काउंटर साइक्लिकल बफर। ठीक है, दोनों भी, ये तो 2.5% रखना ही है, और ये सर आरबीआई ने आपको बोला कि आपको 2.5% रखना है, तब सर 5.5 एंड 6.75 आपका कॉमन इक्विटी टियर 1 में कैपिटल रहा तो सर आपको 100% जो है आपका प्रॉफिट आपके पास रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। इस रेंज में सर 80% रखना है, 20% आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो।
8 to 9.25 में सर 60% रखना है, 40% आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 9.25 टू 10.50 40% रखना है, 60% डिस्ट्रीब्यूट। 10.50 पे आपको नो रिस्ट्रिक्शन, आप 100% प्रॉफिट जो है आपको आपके हिसाब से कर सकते हो उसको। अब सर सीसीबी काउंटर साइक्लिक बफर को सर 1% है, और कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5 है, मतलब टोटल कितना होगा सर 3.5। इसके लिए भी आरबीआई का गाइडलाइंस है सर 5.5 6.37 पर, इस बैंड में है तो सर आपको 100%, इस बैंड में सर 80%, इस बैंड में 60 40 0%। इंट्रोड्यूस्ड अंडर बेसल 3 2015 में सर। करंट स्टेटस, आरबीआई ने अभी तक सीसीसीबी के लिए सर एक्टिवेट किया ही नहीं अभी तक आरबीआई ने। रिव्यू डन इन फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। हमने इसमें कौन सा कंसेप्ट लर्न किया सर? काउंटर साइक्लिक बफर, बिल्ड कुशन इन गुड टाइम्स टू एब्सॉर्ब शॉक इन बैड टाइम। अच्छे टाइम में सर हम पैसा साइड में रख रहे हैं एज अ बफर, आपको बैड टाइम में वो काम आएगा। मतलब सर एक्ट एज अ स्पीड ब्रेकर against the credit booms and ensures financial stability। कैपिटल कैसे मेंटेन करना है अंडर बेसल 3 एंड आरबीआई का क्या रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग सीसीसीबी। ठीक है, यहाँ पे है सर कैपिटल स्ट्रक्चर लेवल। बेसल 3 में मिनिमम क्या बोला है, और आरबीआई में और बेसल में थोड़ा सा सर थोड़ा डिफरेंस है। और सर क्या क्या इंक्लूड होता है? फर्स्ट है सर कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल। ठीक है, इसमें क्या होता है सर, इंक्लूड क्या होता है? कॉमन शेयर्स, जो शेयर्स रहते हैं ना वो इंक्लूड होता है। आपका जो अर्निंग है, प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, ये तीन चीजें कॉमन इक्विटी टियर 1 में आते हैं। बेसल का क्या है सर मिनिमम रिक्वायरमेंट? 4.5% बोला है बेसल ने, बट आरबीआई ने सर 5.5%। मतलब सर कॉमन इक्विटी टियर 1 में आरबीआई ने 1% ज्यादा रखना है। नेक्स्ट सर एडिशनल टियर 1 कैपिटल। एडिशनल टियर 1 में क्या आएगा सर? आपका परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आएगा इसमें। कितना है सर? 1.5। और सर आरबीआई ने कितना बोला है सर? 1.5। सिर्फ यहीं पे चेंज है सर आरबीआई का और बेसल का। 1% सीट कॉमन इक्विटी टियर 1 में 1% ज्यादा है एज एज पर बेसल से, बस यही चेंज है। तो सर टोटल टीयर 1 कैपिटल क्या है सर? आपका CET1 प्लस एडिशनल टीयर 1, CET प्लस 81, ये होगा सर आपका टोटल टीयर 1 कैपिटल। कितना सर? 6 पॉइंट एज पर बेसल, 7 एज पर आरबीआई। टीयर 2 कैपिटल क्या है, कितना है सर? 2%। आरबीआई ने भी 2% ही बोला है सर। जैसे कि क्या इंक्लूड होता है? सबऑर्डिनेट डेट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, इसमें ये इंक्लूड होता है। तो सर आपका टोटल CRAR कितना होगा एज पर बेसल? 8%, एज पर आरबीआई 9%। टोटल CRAR में क्या है सर? टीयर 1 प्लस टीयर 2 एक्सक्लूडिंग सीसीसीबी एंड सीसीबी। ठीक है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर कितना है सर? 2.5%। और सर आरबीआई ने भी 2.5% ही बोला है सर। एडिशनल बफर टू एब्सॉर्ब लॉसेस। काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर 0.25, आरबीआई ने भी सेम बोला है। एक्टिवेटेड आरबीआई ड्यूरिंग क्रेडिट बूम पीरियड से, इंडिया में अभी तक एक बार भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो सर टोटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दिस टू बफर्स एज पर बेसल 10.5 टू 13%। जब ये एक्टिवेट होगा तब मैक्सिमम 13% होगा। इंडिया में सर जब ये एक्टिवेट होगा तो 14% होगा मैक्सिमम, अदरवाइज ये जीरो रहेगा तो 11.50 मैक्सिमम पॉसिबल विथ सीसीसीबी फुल्ली एक्टिवेटेड। क्वेश्चन, according to RBI's framework on the counter-cyclical capital buffer, which of the following statements is most accurate? आरबीआई के फ्रेमवर्क के हिसाब से नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा एक्यूरेट है रिगार्डिंग काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर में? ठीक है सर, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सर सीसीसीबी इज मेंटेन्ड एज मिक्स ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल एंड इज एक्टिवेटेड व्हेन द क्रेडिट टू जीडीपी गैप फॉल्स बिलो 3%। आपको सर सीसीसीबी सिर्फ ओनली टीयर 1 कैपिटल में मेंटेन करना है, नॉट टीयर 2।
और ये जो लिखा है ना क्रेडिट टू जीडीपी ग्रोथ, अबव 3% गया तो एक्टिवेट होगा, तो ये इज रॉन्ग। द प्राइमरी and only indicator for activating CCCB is the absolute level of gross non-performing asset in the banking system. एक्टिवेट करने के लिए सर आपको क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एंड जीएनपीए, ये प्राइमरी हो गए सर। इसके साथ में सर आपके 3 सप्लीमेंट्री है। कितना है सर? 3 सप्लीमेंट्री। एक है सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है सर। बाद में सेकंड है सर आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट ग्रोथ, ये इसके सप्लीमेंट में आएंगे। तो सर यहाँ पे क्या बोला है? प्राइमरी एंड ओनली इंडिकेटर, तो सर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। The CCCB ranging from 0% to 2.5% of risk-weighted asset built up in good times using common equity tier 1 capital to maintain credit flow in a downturn and curb excessive lending during a boom. क्या होता है सर सीसीसी में? गुड टाइम में आपको बफर बनाना है कैपिटल का, इसकी वजह से सर आपका कैपिटल भी आएगा जब आपका डाउन टर्न में कैपिटल यूज करोगे। और दूसरा क्या है सर, आपका जो एक्सेस क्रेडिट ग्रोथ है उस पे भी सर कुछ लिमिट लग जाएगा। तो सी इज करेक्ट आंसर। डी क्या है सर? वंस द क्रेडिट टू जीडीपी गैप क्रॉसेस द अपर थ्रेशोल्ड, ये 5% नहीं है सर, 15% है अपर, लोअर थ्रेशोल्ड 3% है, तो सी इज करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग।